तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा पैनल आता है और ये देखिए ये चला गया। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके अंदर पिक्चर आके एकदम से चली जाती है और ये पैनल हमारा नो पिक्चर हो जाता है। तो इसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो ट्रेनिंग है अभी स्टार्ट होने वाली है 1 फरवरी से। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं, उन्हें वापस भी जाना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि इतनी सीटें अवेलेबल नहीं रह पाती है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने क्या है कि इसकी जो सीटें होती है वो बुकिंग करने के बाद ही हम उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दे पाते हैं। तो अभी क्या है कि हमारी जो ट्रेनिंग की जो बुकिंग है वो चल रही है। अगर आपने बुकिंग करानी है, ट्रेनिंग लेनी है पैनल रिपेयर की, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास जो पैनल है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 40 इंची का ये पैनल है और इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं तो इसकी अगर हम कंडीशन देखते हैं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कंडीशन है। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बिहेव होता है, यानी कि पिक्चर आके और ये चली जाती है। ये देखेंगे दोबारा से, ये देखिए जैसे हम सेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा पैनल आता है और ये देखिए ये चला गया। तो अभी क्या है कि इसको हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। कई बार क्या होता है कॉफ शॉर्ट हो जाती है तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, या कई बार कोई आईसी शॉर्ट हो जाती है तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर किसी ट्रैक के अंदर कोई कंपोनेंट ओपन हो जाता है तब भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो प्रॉब्लम देखिए कहीं से भी आ सकती है, ये हमारे को प्रॉपर चेक करने के बाद ही पता लग पाता है। तो अभी हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और चेक करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा ये फ्यूज़ है और फ्यूज़ पे अगर हम सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये 12 वोल्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सर्किट है डीसी टू डीसी का है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो डीसी टू डीसी सर्किट में सबसे पहले ये देखिए 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इसके अंदर आईसी के अंदर जा रही है, यानी कुछ पीएफ लगे होते हैं, पीएफ के द्वारा ये आईसी के अंदर वोल्टेज जाती है। अब ये आईसी सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनाती है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन हमारे को नहीं मिल रहा है, यानी कि कभी कभार क्या होता है वोल्टेज में वेरिएशन होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो अभी वोल्टेज हमारी बिल्कुल फिक्स है। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर के इनपुट में जा रही है और आउटपुट में अगर देखेंगे तो 1.2 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। और ये जो 1.2 वोल्ट है ये हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जा रहा है और 3.3 भी हमारा टीकॉन आईसी के अंदर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और देखते हैं यहाँ पे तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे भी। अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 और 1.2 दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि पैनल के अंदर ये दोनों वोल्टेज जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज जो है वो आईसी के अंदर जा रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है और टीकॉन आईसी के अंदर जब हमारा 3.3 और 1.2 वोल्टेज इनपुट होता है तो ये आईसी हमारी इनेबल वोल्टेज आउट करती है, जो कि डीसी टू डीसी आईसी के लिए आउट करती है। ये बहुत सारी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। लेकिन क्या होता है डीसी टू डीसी आईसी का जब तक आप सिमेटिक के थ्रू अगर आप इसको रिपेयर नहीं करोगे तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से आप इस पर काम नहीं कर पाओगे। अगर हम इसका सर्किट देख के काम करते हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो अभी क्या है इसमें जैसे ही इनेबल वोल्टेज आती है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनेगा
यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए AVDD वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज ना मिलके यहाँ पे हमारे को सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होना चाहिए। अब ये वोल्टेज बूस्ट का क्यों होता है, क्योंकि ये IC क्या काम करती है, यहाँ पे पल्स बनाने का काम करती है, तभी हमारा वोल्टेज यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होता है। और जब ये वोल्टेज बढ़ेगा तब हमारी सारी वोल्टेज बनेगी, VGS, VGL, AVDD, ये सारी वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज ही हमारा बूस्ट नहीं हो रहा, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, पैनल को सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि पैनल की जो कॉफ है कहीं पे जली या बर्न नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक एक कॉफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉफ है हमारी बिल्कुल क्लियर है, आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। इसके नीचे हम लाइट लगा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी बिल्कुल सारी कॉफे जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को दिखाई दे रही है, और सारी कॉफे जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कॉफ इसके अंदर बर्न हमारे को नहीं नज़र आ रही है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सभी कंपोनेंट को हमारे को चेक करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद सभी कॉफ के पास में यहाँ पे आप ये देखेंगे तो PF लगे होते हैं। तो सभी PF पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओके है, यहाँ पे भी देख लेते हैं ओके है, ये बिल्कुल ओके है। और चेक करते हैं ओके है, यहाँ पे देखते हैं साइड में भी ये सब कुछ ओके है हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर ओके है, कोई भी हमारे को शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। ये भी ओके है, ओके है। तो अभी क्या है कि हमारी जो शॉर्टिंग है, तो यहाँ पे तो शॉर्टिंग नहीं है। और DC टू DC सर्किट में देख लेते हैं, कहीं पे भी हमारे को PF शॉर्ट नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके की है कि जब शॉर्टिंग होती है तब तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो बिल्कुल ओके है, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है, ये ओके है। कहीं पे भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। तो चलिए अभी ये शॉर्टिंग तो यहाँ पे नहीं है। अभी चेक करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे डायोड भी लगे हुए हैं, तो डायोड को भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, D लिखा हुआ है। तो डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो डायोड पे जो हमारे को वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे 601 दिखा रहा है। और यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो इस पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे भी हमारे को 601 दिखा रहा है, यानी कि हमारा ये डायोड क्या है, ओके है। उसके बाद और आगे चेक करते हैं तो एक डायोड और लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारा VGL वोल्टेज के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका इस पॉइंट पे लगाते हैं तो यहाँ पे 650 दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसको दोनों साइड से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे को 650 दिखा रहा है, लेकिन हमारे को यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि ये डायोड हमारा ओपन कंडीशन में हो, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो सबसे पहले इस डायोड को हम रिप्लेस करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या है कि हमारे पास होनी चाहिए और भी PCBयाँ। तो किसी PCB में से निकाल के हम चेक करते हैं। तो PCB तो हमारे पास बहुत है, एक एक PCB में से हमारे को डायोड का क्या है चेक करना पड़ेगा। इसमें तो डायोड लगे हुए हैं, लेकिन छोटे साइज़ के डायोड है, तो हमारे को साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो डायोड है इस PCB में से हम निकालते हैं।
तो इस पीसीबी में देखिए डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है डी, तो इसका मतलब ये डायोड है। तो डायोड को अगर पहले निकालने से पहले हम चेक कर लेते हैं किस कंडीशन में है, क्योंकि पीसीबी पे ऑलरेडी काम हुआ है तो कई बार क्या होता है कि ख़राब डायोड भी मिल जाते हैं। तो डायोड जो है हमारा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो डायोड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डायोड। तो इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारे को क्या वैल्यू दिखा रहा है 703। तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी वैल्यू डायोड नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये क्या दिखा रहा है 599। इसको चेक करते हैं, क्या दिखा रहा है 599, यानी कि ये डायोड है ना, यानी 2 डायोड इसके अंदर लगे हुए हैं। इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं पहले। पेस्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जब भी आप डायोड को रिप्लेस करते हैं तो देखिए एयर को थोड़ा कम करेंगे। बस अब एयर को हम इसके ऊपर डायोड के ऊपर देते हैं हीट। तो देखिए क्या होता है कि कई बार काफ़ी सारे टेक्नीशियन कंपोनेंट्स को निकालते हैं, लेकिन होता क्या है कि आसपास के कंपोनेंट को भी वो उखाड़ देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना होता है। अभी ये जो डायोड है ये हमारा VGL की लाइन में लगा हुआ था। तो VGL की लाइन में ये डायोड लगा हुआ था, जिसकी वजह से VGL का अगर फीडबैक नहीं जाएगा तो IC हमारी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो अभी इसको रिप्लेस करके देखते हैं, कंफर्म नहीं है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि फॉल्ट तो अभी यही दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इसको रिप्लेस करके देखते हैं। यहाँ से हम इसको लगाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं बहुत हल्के होते हैं और उनमें पेस्ट लगा होता है तो ज़्यादा भागते हैं। तो इसको आपको इस तरीके से पकड़ के करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको हीट दिया और हीट देने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो डायोड है हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया है। ये डायोड बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से हमने डायोड को लगाना है। और लगाने के बाद क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारे को सोल्डिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोल्डिंग जो होती है जब पुरानी हो जाती है तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। आयरन से हम थोड़ा सा इस पर सोल्डर कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से सोल्डर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरीके से सोल्डर कर लेते हैं। ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। परफेक्ट तरीके से ये लग गया है। तो इसको डायोड को हटा देते हैं और इसको हम करते हैं पीछे। अभी सेट को ऑन करके चेक करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर को नॉर्मल होने देते हैं और सेट को क्या है एक बार ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी एक बार इसकी डायोड की वैल्यू भी देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पे हमारा डायोड क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे को 565 और यहाँ पे देखते हैं 565 सही है दिखा रहा है ना, यानी कि डायोड हमारा ओके है। सेट को ऑन करते हैं, वोल्टेज पे लगाते हैं दोबारा से। अभी देख सकते हैं आप पैनल जो है हमारा बन गया और यहाँ पे वोल्टेज जो है -7 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH वोल्टेज भी अगर आप देखेंगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि हमारी सारी वोल्टेज बिल्कुल इसकी ओके है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।